नमस्कार। दिल से दिल तक के आज के हमारे एपिसोड में हमारे आज के मेहमान हैं एटमास्को कंपनी के चेयरमैन श्री स्वामीनाथन। शख्स को सब जानते हैं और उसकी शख्सियत जानने की हमारी इस एपिसोड में कोशिश रहती है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले बताइए, चेन्नई तमिलनाडु के सुदूर तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के नन्नीलम से भिलाई तक का सफर कैसा रहा, कैसा लगता है आपको? मैं नन्नीलम बोल के एक छोटा सा गांव है और वहाँ से पहले चेन्नई आया था। चेन्नई के दूर करीब 300 किलोमीटर वहाँ से। फिर वहाँ से कलकत्ता गया था नौकरी के लिए, नौकरी करने के लिए गया था। जब वो नौकरी में हो सकता मेरा काम मैनेजमेंट को पसंद नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ से मैं नौकरी छोड़ना पड़ा। नौकरी छोड़ के मैं यहाँ, मेरा बड़े भाई रहते थे यहाँ पे और भगवान ने मेरे को यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नौकरी से निकलने के बाद आपका यहाँ नहीं, यहाँ पे नन्नीलम के बारे में बताइए। नन्नीलम में आपकी पढ़ाई तो पूरी तमिल मीडियम में रही? तमिल मीडियम में रही है और दूर तक कोई वास्ता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं था। और नन्नीलम बहुत फेमस जगह है, आप जानते होंगे। ये एक दूजे के लिए करके एक पिक्चर था, तो उसको जो डायरेक्टर के बालचंदर, बहुत फेमस डायरेक्टर था, वो डायरेक्टर उसी गांव का है, उसी स्कूल में पढ़े थे। और एक विनय बालचंदर बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वीणा बजाते थे, वो उसी गांव का। से आपका परिचय है? बालचंद्र साहब का डायरेक्ट परिचय नहीं था, उनके मौसी वहाँ रहती थी, वो सीता पाटी करके, तो उनसे मैं एक दो बार मैं मिला हूँ। ऐसा कोई से आप आए चेन्नई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद? जी। और चेन्नई में फिर आपने कॉलेज किया है, तो फिर वहाँ से कलकत्ता आया, टीवीएस में नौकरी मिली। निकाल दिया गया तो आपने भिलाई की तरफ जी। तो एक तरह से आपके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि आपको नौकरी से निकाला और आप भिलाई आ गए? पता नहीं है, तो ये सैलरी, ये डेस्टिनी है, तो ऊपर वाला डेस्टिनी है, तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो एक माध्यम में बस भगवान जो हम लोग तो चाहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो शायद। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देयर इज नो। और आज आप 400 फॉर्च्यून कंपनी के मालिक हैं, तो कहाँ एक छोटा सा एम्प्लॉय कलकत्ता की कंपनी का, जो जिसने सपना भी नहीं देखा होगा उस समय तो, और आज वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन के बैठा हुआ है, तो वो सफर जो था, जो एक छोटे एम्प्लॉय का था और अब आप चेयरमैन हैं अपनी कंपनी के, वो सफर में कुछ ऐसी एक हाथ छोटी सी याद दिलाई आते ही, क्योंकि हिंदी नहीं आता है, कलकत्ता में आपको बंगाली नहीं आता है, और ऐसी सारी मुश्किलों के बीच में कोई छोटी सी घटना जो आपको याद आती हो? बहुत सारा घटना है, तो उसमें बोलने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा होगा इसमें यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली क्या है, तमिलनाडु वाले हैं, तमिलनाडु जो पब्लिक जो है एक मिस कर रहे थे, तो हिंदी जो लोकल पॉलिटिक्स से ही कर दिया था, पॉलिटिकली हिंदी को जो डेवलप नहीं कर रहा था वहाँ पे, वो पब्लिक के लिए बहुत तकलीफ हुआ। उस चीज़ को मैंने महसूस किया था बहुत। यहाँ पे आने के बाद बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, स्पेशली। ठीक है, हिंदी तो फिर भी अपन सीख लिए। तो जहाँ मैं कलकत्ता गया था, वहाँ पे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था ना बंगाली, इसलिए एकदम फ्लुएंट बोलते हैं। तो इसलिए, क्योंकि मेरा मार्केटिंग का काम था, मैं और इंटीरियर वेस्ट बंगाल जाना पड़ा, तो कोई रास्ता ही नहीं था वहाँ पे, ना हिंदी चलता ना इंग्लिश चलता था, तो बंगाली जब इंटीरियर में, तो इसलिए मैं बंगाली सीखा। भाषाओं का प्रभुत्व आपको है कि जी जल्दी सीख लिया। आप बताइए मैडम, आपका कैसा रहा सफर? चेन्नई से रोमपेट में थी आप, और रोमपेट से वहाँ भी एकदम दूर हिंदी, तमिलनाडु की संस्कृति से थी आप, और यहाँ जब हिंदी प्रदेश में आपकी शादी होके आप आई, तो शुरू में तो बहुत कल्चर शॉक ही रहा होगा वो? जी, जय हिंद, सबको प्रणाम। शादी होने के बाद भिलाई आई हूँ, फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया आई हूँ। उससे पहले कभी नॉर्थ इंडिया नहीं गई। ये तो उसको पहले जिस दिन शादी के बाद अपन उस टाइम में क्या, साउथ चेन्नई में क्या सिर्फ ब्रॉड गेज ट्रेन ही चलती थी, तो ब्रॉड गेज नहीं, मीटर गेज ट्रेन, छोटी।
जैसे अपन चेन्नई सेंट्रल में आके ब्रॉड गेज ट्रेन में जो बैठे हैं ना, तो गाड़ी देखे इसको आश्चर्य हो गया, इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा गाड़ी था करके। मतलब ब्रॉड गेज थोड़ा सा बड़ा। तो फिर जब यहाँ आई तो कैसे लगा? साथ बहुत में? अच्छा लगा। मम्मी पापा से भी वही बोली मैं शादी पहले मेरे को नॉर्थ इंडियन वाले मतलब तमिल वाले से शादी करना है, तो ऐसे मिल गया। नहीं तो यहाँ चल रहा है। कैसे नहीं चल तो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है बल्कि मैंने तो आपको देखा है साथ में, और जब शुरू के दिनों में आई और हिंदी बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती थी। फिर क्या इशारों में बात करती थी या कैसे करती थी? नौकरानी से फिर सीखना शुरू किया। चल रहा है। चल रहा है। सर आप बताइए, मॉस्को की कल्पना और उसका नाम सबको बहुत प्रभावित करता है। नहीं, देखिए बेसिकली बनिए कोई बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और बिजनेस का स्पेलिंग भी अपन को नहीं आता था, आइडिया नहीं। और तीसरा, अपने पास कोई पूंजी तो नहीं था। चलो करना है, कुछ काम करना है, बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ इतना वहाँ पे हो गया कि किसी का अंडर में नौकरी नहीं करेंगे, कुछ कम ऐसा कोई माइंड में थोड़ा सा आ गया, करें क्या तो समझ में नहीं आ रहा था। वी हैव वांटेड टू डू सम बिजनेस। 86 wanted to do some business, but I don't know what to do. In that situation we came here. My mother was with me that time. When I came here then. You said your brother was here. Yeah, brother was there. Mother at Chennai. When I came to Billai, she also came. Yeah, she was. And कोई भी जो भी चीज़ अपन सामने दिख रहा था, ये करना से ठीक रहेगा, वो करना से ठीक रहेगा, पान दुकान ठीक है, चिप्स बनाना ठीक, कुछ भी अपन ऐसे काम शुरू करते हैं। तो फाइनली वी एंटर्ड इनटू, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन ब्रेक डिवीजन, सो आई नो लिटिल अबाउट ब्रेक के बारे में। अपन मुझे हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो जहाँ पर है तो वहाँ पे अपन काम करेंगे, ताकि यहाँ कोई काम नहीं कर रहे तो स्पेसिफिकली वही पर्टिकुलर काम लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, कुछ दिन कम से कम साल भर मेरे को कोई आइडेंटिफाई नहीं, नया है, कोई पहचान नहीं, नया है, वो पता नहीं है, बस वही पता नहीं कैसा धीरे धीरे ऊपर वाला था। शुरू मैंने कम से कम 7-8 महीना ट्राई किया, कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, फिर जॉइंट एशियाटिक करके एक कंपनी में ज्वाइन किया, फिर वहाँ भी साल भर काम किया। वो क्या करती थी कंपनी? वो की गैस बेचती थी वो। फिर वहाँ भी काम करके फिर पैरेलली ये भी बिजनेस भी डेवलप कर रहा था। एक दिन मेरा इनर कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था, वो वहाँ भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए करके वो छोड़ के फिर इसको डेवलप किया था। इट टुक्स नियर अबाउट 1.5 years टू गेट फर्स्ट ऑर्डर। शुरू कर दी जी 87 में, 87 फरवरी महीना में। मॉस्को का मतलब क्या? वही इसी के लिए मैं शुरू किया था। मतलब कुछ नहीं, कोई आत्मा शांति के लिए कुछ काम करना चाहता था। वही मॉस्को मतलब आत्मा शांति, एसटी का जो शांति रखे हैं कंपनी, तो उसी के लिए अपन को जस्ट। आप शंकराचार्य? जी, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पिछले 4-5 पीढ़ी से उन्हीं को मानते हैं। इनफैक्ट उन्हीं की वजह से मैं ये पोजीशन है। जी, उनका आशीर्वाद, जी उनका आशीर्वाद से। बड़े गुरुजी मेरे को एक बार बुला के, एक बार मैं उनसे मिलने देखना ही बहुत बड़ी बात है, तो हर महीना में जाता था उनसे, गुरुजी से मिलने के लिए। एक बार मेरे को बुला के, ऐसा भीड़ कम से कम हजारों पब्लिक खड़े थे, मैं भी वही किनारे में खड़े थे, तो ऐसे देखते हुए आए थे, तो बोले मेरे को बुलाए अंदर। उसी दिन से मेरा पोजीशन चेंज हो गया, और बुला के एक नारियल, फुल नारियल एक दिए हैं। पूछे थे, लेकिन उस दिन मौन व्रत था। मौन मतलब कई
सालों से मुद्दन कंटिन्यू करते थे। वो पूछे थे क्या कर रहे हैं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए कोई बाजी में रहता, ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, कौन है क्या है, बस इतने ही पूछे थे। लेकिन वो उनके जो कटाक्ष डायरेक्ट मेरा वो ऊपर में जो पड़ा, तो उस दिन से मेरा कोई आपको मतलब आपको आई फील कर, मैंने कहा तो अभी रियलाइज कर रहा हूँ चीज़ को बहुत ही। अदरवाइज देखा जाएगा कोई हम लोग कैलिबर तो है नहीं। मतलब जैसे हमने यहाँ भिलाई में देखा है कि अक्सर पंजाबी हैं, मारवाड़ी हैं, सुदूर इलाकों से आए, साउथ इंडिया से आया हुआ व्यक्ति इतना ऊपर पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना कभी शायद किसी ने की नहीं होगी, और हमारी किनशिप भी नहीं थी। तो आपको शुरू में कंपटीशन तो बहुत रहा होगा। कंपटीशन तो अभी भी है। अभी मैं यहाँ आने के बाद ये कंपटीशन का भी धीरे धीरे मैं ख़त्म किया हूँ। मतलब ये स्पेशली अभी फ़िलहाल अपन जो फैब्रिकेशन काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे 2-3 बड़े कंपनी जो है तो अपने बीचों में काम लेके काम करते थे। तो धीरे धीरे जैसे मैं आने के बाद एक वो माहौल का कदम करके और उनको भी सपोर्ट, जो पुराना एक्सपीरियंस कंपनियां यहाँ जो थे तो उनको भी सपोर्ट लेके अभी धीरे धीरे वो कंपटीशन को भी ख़त्म कर दिए अपन। ख़त्म कर दिए इन द सेंस, अपन मान लीजिए मेरे जो कैपेसिटी है, मान लीजिए 100 रुपया काम कर सकते हैं। अगर मेरे को 150 रुपया का काम मिल गया तो अपन ये करते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर को बुला के दे देते हैं, भाई तुम्हें आज 50 रुपया का काम है, ये रेट में जो काम करने के लिए करता है यार, तो आप कर लो। तो वैसे उन लोग भी जब साथ लेके अच्छा रेट भी बता देते हैं, भाई तुम अलग से कोड करके ना रेट खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये रेट है। टेंडर जैसे आते हैं तो हम लोग एक बीच में ग्रुप भी और एक वो बना दिए हैं, पहले अपन बता देते हैं भाई ये टेंडर आया हुआ, इस फलाना पार्टी से आया हुआ, तो अपन रेट ये फिक्स कर देते हैं। जो भी है अगर आपको चाहिए तो इसको आसपास में आप भी कोड करके ले लो। तो ये कंडीशन ये क्या, तो धीरे धीरे कंपटीशन ख़त्म हुआ। और इसी की वजह से जो क्लाइंट है जो फैब्रिकेट, ये उन लोगों को भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। चलो यार जाने से यहाँ पे पक्का काम मिल जाए, काम अच्छा क्वालिटी काम मिलेगा, आपको जितना चाहिए उतना अपन को मिल जाए। तो पब्लिक मेंटालिटी थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो गई। और रेलवे जैसा कंपनी, रेलवे अभी वो BHEL को विश्वास नहीं करोगे, पहले यहाँ पे हेसिटेट करते थे BHEL के साथ काम करने में। मैंने बुलाया था, फिर उनको एक दिन अभी मैं BHEL ED के साथ मीटिंग था, तो जाके बैठा था, सामने में एक बोर्ड लगा, पीछे में उनको पीछे में बोर्ड लगा हुआ था, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, भिलाई जोन करके लिखा था। अरे वाह! तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे पूछा था, ये इनफैक्ट यू पीपल आर कॉम्पिटिटिंग विथ ऑल जोन्स। ये एक छोटा सा गांव भिलाई, एक जोन मतलब आप सोचिए, साउथ जोन मतलब कितना बड़ा, जो ट्रिची से इवन कोचिन से लेके अब नियर अबाउट कर्नाटका आंध्रा तक ये पूरा कंप्लीट साउथ जोन, उससे कॉम्पिटिट किया भिलाई। हाँ, तो अच्छा लगा वो सुनने में, देखने में बहुत अच्छा लगा। ट्रेडिंग और स्टील ट्रेडिंग के बाद फैब्रिकेशन है, और अब आप आ गए हैं EPC कॉन्ट्रैक्ट में। वो कैसे एकदम आपके दिमाग में कैसे ये तो देखिए अपना तो इस पे जाना, और वो भी डिफेंस के लिए हेलमेट बनाना, शील्ड्स बनाना, ये दोनों दो वर्टिकल है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है। ये दिस इज एक्चुअली डिफरेंस इज एंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है उसमें। अभी जो EPC इज कंप्लीट EPC इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल L&T जो है, L&T काम कर रही है, वो EPC काम कर रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स वो EPC काम कर रहा है। ऑफकोर्स EPD मतलब इंजीनियरिंग और सिविल से लेके सब कुछ, मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ मिला के उनको कंप्लीट एंड चाबी दें। जैसे मकान बनाना चाहोगे, आप जमीन उनको दे दो, बाकी आपको चाबी दे देंगे, पूरा आपको जैसे चाहिए वैसे वन रूफ। सो एवरीथिंग वी हैव टू मैनेज। कोई फैब्रिकेशन के बाद EPC के बाद डिफेंस, जी। ये कैसे डाइवर्सिफाई किया आपने? अगेन ये कोरोना काल में वी सफर्ड लॉट।
तो सफ़र इन सेंस रियली करीब 4-5 साल पीछे चला गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था, वो प्रेशर हुआ था। बट पैरेलली ये 2 आइटम अपन डेवलप किया, एक डिफेंस का कुछ करना है और ये भी अपन ट्राई कर लेंगे करके। तब अपना एक पुराना एक फ्रेंड था 30-35 साल पुराना, एक शंकर चौधरी करके, वो भूषण स्टील को खड़ा किया और यहाँ पे जयसवाल निको को खड़ा किया। अब बेसिकली इज़ अ टाटा मैन एंड प्रीवियसली अहमद दस्तूर में काम किया, तो वो अपना बहुत खास फ्रेंड था, बहुत पहले फ्रेंड था। एट पैरेलली एंड वी आल्सो, जैसे जब ट्रेडिंग के बाद फैब्रिकेशन शुरू किया, फैब्रिकेशन के बाद अपन इरेक्शन भी शुरू किया था, धीरे धीरे बड़ा काम भी लेना लग गया। जैसे अभी पहले क्या 1500 टन लेते थे, 10,000 20,000, उसको इरेक्शन भी, एक टीम भी एक डेवलप किया, एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा से बढ़ गया था। तो ईपीसी में ये 2 आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शॉप फ्लोर अपने पास जो फैक्ट्री, सेकंड थिंग इसको एक्सपीरियंस, जैसे ये जो बड़ा काम करके जो एक्सपीरियंस, तीसरा बाकी सब सभी जानते हैं ईपीसी सब, बाकी सब आउटसोर्सिंग करके देते हैं। ये 2 आइटम जो है सिविल मैकेनिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं सिविल के लिए एक टाइप किया किसी से, और मैकेनिकल ये अपना खुद ही स्वयं एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा से मनोबल बढ़ गया था। तो रिसेंटली भी एंटर्ड, इट्स अ वेरी बिग रिस्क, नो डाउट अट, क्योंकि छोटे मोटे रिस्क नहीं है, लाइफ एंड डेथ का रिस्क है, बट कॉन्फिडेंट लेवल भी उतना ही है, तो अपन निपट जाएंगे। अभी 3 काम लिए हैं, तो उसमें से एक 20 महीना कंप्लीट भी हो रहा है, छोटे से काम था वो, बड़े 20 करोड़ रुपया। बाकी 20 करोड़ छोटा काम, ईपीसी में ईपीसी हिसाब से भी तो छोटा से है। और ये कॉनकोड के बारे में कैसे आपके दिमाग में आया? जी, हेलमेट बनाए और हेलमेट, देखिए जो हेलमेट कंपनी का जो ओनर था 50 साल पुराना, अब जानते होंगे राजा पालयम का नाम सुने होंगे, वहाँ का कुत्ता बहुत फेमस है, राजा भी फेमस है वहाँ पर। राजा पालयम जो इंडियन डाबरमैन बोलते हैं, वहाँ का बहुत फेमस है, वहाँ पर वहाँ का ब्रीड जो है। राजा पालयम का लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रॉयल रहते हैं। उन लोग आके वहाँ पे एक कंपनी एस्टेब्लिश किया 50 साल पहले, ट्रिची में नहीं, चेन्नई में। और वो एरआई करके एक जापान के साथ कोलैबोरेशन करके एकदम क्वालिटी हेलमेट्स बनाता था। 40 साल से इवन आज तक सिंगल टेंडर में चलता था, क्वालिटी मतलब मेंटेन, ईमानदारी से काम करता था। जहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, अब जानते होंगे अभी चेन्नई में सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेस पोएमआर, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, वहाँ पे करीब 60 एकड़ ज़मीन में ये शुरू किया था। अभी वहाँ पे 1 स्क्वायर फुट 1 लाख रुपया हो गया। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। एक दिन वैसे मेरा दोस्त था, उसको यहाँ भी वो मालिक जो है मेरा दोस्त, तब उसने मेरे को बताया था, स्वामी आई वांट टू क्लोज दिस फैक्ट्री बिकॉज मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, मेरे यहाँ मैं आईटी में जा रहा हूँ करके। देन व्हाई डोंट यू रन दिस, ठीक है दे दो, इसलिए मैं रन कर रहा था। वहाँ पे 50-60 वुमेन्स आर वर्किंग सब, चलो कम से कम उनके लिए एक जो वो लिया है। एक्सपीरियंस नहीं था पहले, एक्सपीरियंस नहीं, धीरे धीरे अपन सीखे। बट इसे क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी काम, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है वहाँ पे। और उसके बाद धीरे से अपन वी एंटर इनटू डिफेंस सेक्टर आल्सो टू मैन्युफैक्चर बुलेट प्रूफ हेलमेट्स। अभी कुछ दिनों में, अभी मान लीजिए वी आर डूइंग वेरी स्मॉल बिजनेस नाउ, अराउंड 15 to 20 करोड़ अपन कर रहे हैं। तो आने वाले बाई 2025 में डेफिनेटली वी कैन डू मोर देन 100 करोड़। एंड सबसे बड़ा बात जो है, हर कम से कम 100 औरतों को वहाँ पे नौकरी देंगे। डिफेंस कॉरिडोर के लिए काम करना, कॉरिडोर में घूमना, जी जी, तो तहाँ तो मतलब तंजावुर के छोटे से गांव का चेयर व्यक्ति, छोटा सा पला बड़ा, जब ये डिफेंस के कॉरिडोर में और पावर के कॉरिडोर में अमित शाह के साइड में जाके जब बैठता है, तो आपको कैसा लगता है सुधा? भगवान की कृपा है बस। आपको वो पुराने दिन जब आप याद करती हैं, जब आप शुरू में यहाँ आई थी और
छोटी सी फैक्ट्री जब स्टील की थी और अब सडनली दिल्ली के पावर कॉरिडोर में जब आप इनको पाती हैं तो कुछ फर्क है इनमें? या वही फर्क नहीं, यार। वही आदमी, आदमी? दिल तो वही है, रहेगा, बाद में भी वही रहेंगे। ये मैं खास दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैंने इनके पुराने 50 के तो ये 60 के अब हो गए, पर मैंने इनके पुराने दोस्तों को भी देखा है। उनका कहना है कि स्वामी हैज नॉट चेंज अ सिंगल बिट। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अभी भी वैसे ही सिंपल तरीके से, सिंपल स्टाइल में रहता है, और उसमें वो जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी दोनों एकदम अभी भी बरकरार है। आप बताइए, जब आप दिल्ली जाते हैं अब, और पहले भी आप दिल्ली के कई चक्कर लगाते होंगे, अब तो लोग आपके पीछे घूमते हैं और आप मतलब आपके पास टेंडर खुद ही आ जाता है, तो उन दिनों को याद करते हुए अब दिनों को याद करते हुए कितना सेटिस्फैक्शन लेवल पहुंच गए हैं आप, या अभी और डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन तो था, उसमें कोई डाउट नहीं। एग्जाम्पल BHEL में मैं फर्स्ट कुछ किसी से मिलने गया था, मेरे को अंदर घुसने ही नहीं दिया था। कम से कम 5-6 घंटा वहाँ पे खड़े होकर फिर वापस आ गया था। अभी वो BHEL के बड़े अधिकारी मेरे ऑफिस आते हैं तो थोड़ा से फर्क तो पड़ता है। घर नहीं है तो मैं उस चीज़ को याद करता हूँ, क्या टाइम क्या चेंज होता है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि उससे कोई बड़ी बात नहीं। और स्वामीनाथन जी, आपके बारे में शिकायत कहूँ या परसेप्शन कहूँ लोगों का कि आप साउथ के लोगों को बहुत आगे लाते हैं, ऐसा जनरल भिलाई के लोगों का कहना है। तो जैसे मतलब उसके पीछे मुझे ये लगता है कि हर मारवाड़ी अपने घर से किसी दूसरे भाई बहन को लेके आता है, ऐसा ही आपने भी अपनी छोटी सी तमिलनाडु की एम्पायर बनाई है। नहीं वैसा नहीं है। देखिए कहीं भी आप जाएंगे, स्पेशली ये भिलाई में भिलाई तमिल मंडलम एक ग्रुप है, तो वहाँ पे 50-60 तमिल से जुड़े हुए हैं। जब चाहते हैं तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए करने के लिए डेफिनेटली बिलोंग्स टू तमिल, बट उससे जाता है। हकीकत यह है, इवन दो बिलोंग्स टू तमिल मंडलम, आई लव छत्तीसगढ़। हाँ, वो तो खैर तो आई लव छत्तीसगढ़ी पीपल, आई लव नाम देखा तो यू आर अ प्राउड भिलाई। ये बस ऑलवेज। तो मैं चाहता हूँ, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं भिलाई आने के बाद ही मेरे को एक आइडेंटिफिकेशन मिला। अगर ये नहीं आया होता डेफिनेटली नहीं मिलता, इसमें कोई शक नहीं है। एंड सेकंड थिंग, आई आल्सो वांटेड टू डू समथिंग फॉर Bhilai and Chhattisgarh society, and there are some planning also want to do, like we are running school running, उसमें एक बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो स्कूल कभी मैं बहुत आगे लेके जाने क्या स्कूल का कैसे एकदम से मतलब उस फील्ड में कैसे? गुरुजी का आदेश है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कल सुबह मेरे को बोल देंगे कल से मत आओ, तो मैं नहीं जाऊँगा, जब तक वो बोलेंगे तो उन्हीं का आदेश है। और आपके तमिल मंडल में जो गणपति मंदिर है उसमें भी आप ट्रस्टी हैं? पिछले 2-3 अभिषेक कर चुके हैं, तो भी आप काफी प्रोग्राम्स कराते हैं। अब वो जो वहाँ पे देखिए मंदिर भी, वो एक विशेष मंदिर भिलाई स्टील प्लांट के लिए वो बनाया गया एक्चुअली। तो इसको हिस्ट्री अगर देखेंगे, 70 साल पुराना हिस्ट्री अगर देखेंगे, जब जो MD जो था, नया जो प्लांट बन रहा था, उस टाइम में काम करके तो थक जाते थे, बहुत रेस्टलेस हो जाते थे। तो हम लोग एक डिस्कशन हुआ था, तो यहाँ पे कोई ऐसे एक जगह चाहिए तो घर वर जाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। तो किसी ने बताया था एक बढ़िया क्लब बनाओ, एक बार बनाओ, एक किसी ने बताया था एक मंदिर बनाओ। मंदिर बनाएंगे तो किस टाइप सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए मंदिर, ऐसे नहीं सिर्फ हनुमान मंदिर होगा तो एक पर्टिकुलर सेक्ट बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो इसलिए सब मिलके बताते हैं गणेश मंदिर क्यों नहीं बनाते, गणेश मंदिर गणेश जी को सभी चाहते हैं, तो इसलिए गणेश मंदिर को डिसाइड किया। फिर डिसाइड किया तो उसको फिर बनाना एकदम विधि विधान से बनाना। फिर कांचीपीठ से कॉन्टेक्ट किया, तो उस टाइम में गणेश स्थपति करके वर्ल्ड फेमस स्थपति मतलब जो बनाने वाले हैं मंदिर बनाने, उनको यहाँ पे लेके आया। लेके पहले वो हिसाब से जमीन चाहिए,
मंदिर बनाना है, वो पावरफुल मंदिर बनाना है, तो वो हिसाब से ज़मीन चाहिए। पूरा बिलाई चून है। सेक्टर 5 में एक्चुअली क्या है, ये आगम शास्त्र और वो जो मंदिर का शास्त्र, बिल्डिंग जो वास्तुशास्त्र हिसाब से मंदिर के सामने में रोड होना चाहिए, रोड एंड नहीं होना चाहिए। वो उस गणेश मंदिर सेक्टर 5 के जो सामने में जो रोड है ना, वो एंड नहीं है, वो आगे चलते रहेगा। उसके बाद मतलब उसके सामने में कोई एक बिल्डिंग नहीं आना चाहिए, तो नहीं है वहाँ पे। आप देख सकते हैं, आप आज भी ऐसे जगह वो लिए हैं। तो फिर वो मंदिर के जो मूर्तियाँ, तो स्पेशल मूर्ति सेलेक्ट करके वहाँ से स्पेशल पत्थर सेलेक्ट करके वहाँ से बनवा के लेके आया। ये बहुत पावरफुल डाइटी है जो अंदर में जो बनाया। तो मेरे को एक मौका मिला तो वहाँ पे सेवा के लिए, तो मैं कर लूँ। सुधा, जब आप यहाँ पे आई मैम, तो आप मुझे बताइए कि बच्चों के साथ में हिंदी आती नहीं है, खाना अभी भी घर में तमिल ही बन रहा है और पास पड़ोसी हैं, तो कैसे आपने कोप अप किया इस भाषा के चेंज को? और बच्चों को भी आपको हिंदी में ही पढ़ाना पड़ता होगा, बच्चों को भी तमिल उतनी तो नहीं आ पा रही होगी जितनी आप दोनों को आती है। वो सब कैसा रहा सफ़र? जो शादी हो के आई तो तुरंत दोनों बच्चे हो गए थे। फिर मैं स्ट्रिक्टली बोली कि घर में इंग्लिश हिंदी बात नहीं करना है, तमिल बात करना है। फिर बाहर जाओगे तो हिंदी आ जाए, इंग्लिश आ जाए, वो एक था। फिर नीचे हमारा किराए में रहते थे हम लोग, वो मराठी थे, वो अभी तक मानती हूँ मैं। तो उन लोग मदद किए खाना पीने में। फिर इनका खास दोस्त बाला भैया हैं, उनका भाभी भी बहुत मदद किए नॉर्थ इंडियंस कज़न सिखाने में। तो मुश्किलों में तो बहुत ही मुश्किल, मुश्किल था। सामान लेना, मार्केट जाने में भी ये क्या है, ये इशारों से ही बता सकते हो आप। तो नहीं, कोई भी चीज़ को मुश्किल समझेंगे, ये तो फिर भी हिंदी लिखे पढ़ने तो आती है इसको, तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते। मेरी मम्मी आके रहती थी। हाँ, मम्मी भी मेरी मम्मी अकेले जाके कर, बिल्कुल उसको तमिल का अलावा कुछ भी नहीं आती थी। फिर वो लेकिन भी नीचे वही कहने के मतलब वो नींबू पूंजता उन्हीं को बोलते थे बेचार सासू माँ है। फिर भी उनका धैर्य अच्छा था कि नीचे जाके उनके सीखने भी इच्छा था। फिर उनसे सीखी, बाई से सीखी, बस वो अकेली वो पूरा मार्केट वार्केट जाके आ जाती थी, वो सुपेला जाके आ जाती थी। देखिए इस पे मैंने कॉन्फ्रेंसेस में आपको नोट्स देखते हुए देखा है। आप जब कुछ आपकी कॉन्फ्रेंस होती तो आप नोट जब उसमें आप नोट्स लेती रहती हैं। आप कंपनी में कितना इन्वॉल्व होती हैं, या आप सिर्फ जानना चाहती हैं क्या हो रहा है? पूछती नहीं थी मैं। अभी बच्चे जाने के बाद अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है क्या। क्योंकि मैंने देखा आप पॉलिटिकली तो बहुत अवेयर है। बाकी लोग बोलने से मुझे पता चलता है कि मैं इतना बड़ा मालिक का वाइफ हूँ। So sweet, so sweet। और स्वामीनाथन जी के बारे में एक और दो खास बातें मुझे बतानी है कि एक तो आप मतलब जिसको कहते हैं ना अजात शत्रु हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि इनकी किसी से लड़ाई हुई हो या इन्होंने कभी, सबकी मदद करते हैं। और दूसरा, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो अपने कुकिंग के शौक के बारे में कुकिंग तो मेरा हॉबी। स्ट्रेस बस्टर कह सकते हैं आपका? नहीं, एक्चुअली क्या ना, मैं जब कलकत्ता आया था, कलकत्ता में मेरे मामा रहते थे। कुछ दिन मामा के साथ था मैं, मामा अकेला रहता, तो हम लोग खाना वहीं से मैं शुरू किया बनाने, क्योंकि वहाँ पे 2 जन थे। तो मेरा पहला मैं गया था वहाँ पे मेन खाना उसके घर में रहने, क्योंकि मेरे को तनख्वाह बहुत कम मिलता था, रूम नहीं मिलता था। यहाँ पे कंडीशन यही था, तुम मेरे को रूम रेंट मत दो, मेरे को खाना बना के खिलाओ ऐसे कुक। इवन दो मामा है मेरा, फिर भी तो बोलता है तो कोई कभी कभी कोई लोग तो इसमें अच्छा है। मैं उसको थोड़ा से पॉजिटिव लेके तो एक से एक खाना बनाना धीरे धीरे। अब आप धीरे धीरे मतलब खाना बनाने का तो आपका बहुत फेमस है, लोग
मुझे पता है आपके दोस्त सिर्फ आपका खाना खाने के लिए आते हैं आपके पास में, और साउथ इंडियन कुजीन के अलावा आप तो नॉर्थ इंडियन भी बना अच्छा लेते हैं। करते हैं, और नॉर्थ इंडियन तो बनाते ही बनाते हैं। तो आपको कैसा लगता है जब किचन में आते हैं, बहुत फैलाते हैं या नहीं? लड़ाई होती है No comments. क्योंकि किचन तो आपका डोमेन है। नहीं खिलाते हैं अच्छे से। नहीं खिलाते हैं, पर कितना फैलाते हैं? नो कमेंट्स। नहीं वो तो रहता है। मतलब ये तो नहीं मजेदार बात इसकी। अब बताइए कि सेकंड जनरेशन आल्सो इज कमिंग इन। या एक डॉटर एक सन। सन he did mechatronics from Germany. He is also joined with मेरा कंपनी में ज्वाइन किया। डॉटर अन्नपूर्णी तो जर्मनी से उसने क्या किया सर? मैकेट्रॉनिक्स कोर्स करके तो यहाँ पे अभी एक प्रोजेक्ट वो देख ही रहा था। तो अन्नपूर्णी ये जो बहुत वेरी गुड भरतनाट्यम आर्टिस्ट है, कम से कम 150 स्टेज के ऊपर में बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। तो ये कॉलेज की वजह से उसको छोड़ना पड़ा, अदरवाइज गुड परफॉर्मर भरतनाट्यम। मैडम को देखा है उसके साथ कई प्रोग्राम्स में जाते हुए। जी। क्योंकि मुझे याद है जो इनको जो सिखाता था एक रतीश बाबू करके, शुरू में बताता मेरे को और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, अन्नपूर्णी जैसे एक लड़की चाहिए, तो ऐसे डांस करने वाली चाहिए। तो उसको है लेकिन एक डिसकंटिन्यू कर दिया, अदरवाइज उसको एक पोजीशन है, अदरवाइज दिल्ली में पढ़ाई करी उसने, नेशनल लॉ स्कूल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। कंपनी में कैसे है उसको? इसमें अपना कंपनी जैसे थोड़ा से बड़ा होने के बाद थोड़ा लीगल प्रॉब्लम तो आएगा ही, तो कुछ ना कुछ शी इज लुकिंग आफ्टर सम पोर्शन कर रही है। मतलब दोनों बच्चे अब आपने कंपनी में है देखिला जी जी या एंड मैं अभी तो अभी तो ये दोनों देख ही रहे हैं। तो अभी ही इज लुकिंग आफ्टर फुल फ्लेज्ड एक प्रोजेक्ट लेके अभी कर ही रहे हैं। ये ओवरऑल अन्नपूर्णी जो है वो बिजनेस लीगल विंग को हैंडल कर रही है। उसके अलावा भी कोई वेबसाइट रिश्तेदार भी बहुत सारे यहाँ पे आपने सब कुछ एस्टैब्लिश किया है धीरे-धीरे, मतलब कहते हैं कि आपका परिवार आपने पूरी तरह से नहीं, वो तो ऐसा नहीं है, कोई भी करना ही पड़ेगा जो जैसे अपना एक पोजीशन पढ़े तो आपने अपने तो करना था पड़ेगा जो इंटरेस्टेड है। अपना कर्तव्य जी नॉट ओनली मेरा परिवार नहीं है, जैसे अभी शंकर चौधरी का मैंने जब बात कर रहा हूँ कलकत्ता में, और अब एक छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक गणपति साहब करके यहाँ पे मेरे को जो बड़ा ऑर्डर मिल गया था, मेरे पास पैसा नहीं था, उसने मेरे को जस्ट इंट्रोडक्शन के दिन मेरे को कुछ पैसा दिया, उसी की वजह से मैं आज जो पोजीशन है। लेकिन वो चीज़ मैं उनकी वो भी मेरे कंपनी में एक डायरेक्टर बना के टीची में बिठा के रखे हैं। जैसे आलमदार साहब है, मेरे को शुरू में बिजनेस में हेल्प किया, वो भी मेरे कंपनी में एक डायरेक्टर है, चेन्नई में बैठे हैं। रवि करके जब मेरा जो एक्सीडेंट हो गया था कलकत्ता में, तो मेरे साथ किया था, उसको भी एक अच्छा पोस्ट देके तो करने तो पड़ेगा। तो फिर ऐसा नहीं है तो जरूरी था। आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं जी, जो आप कभी आपसे मिलते होंगे जी, और जब वो आपको देखते होंगे कि स्वामी ने क्या वो तो है, तो कैसा लगता है? आप कभी इकट्ठे होते हैं सब लोग स्कूल के? करते हैं, कलकत्ता ग्रुप कभी कभी इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। स्कूल वाले से भी मिलते हैं, वो फोन से बात कर तो मतलब शायद गांव से हैं रहेगा। मेरे को तो ऐसा कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं, लेकिन उन लोग को तो लगता है ऐसे कई बार बोलते हैं, तो कभी फोन करके बोलते हैं कि यार उनसे अपॉइंटमेंट देगा क्या, तो बात कर सकते हैं। मजाक करते हैं वैसे, हालांकि ऐसा कोई कभी अपॉइंटमेंट करने कोई जरूरत जी। सुधा, आप एक छोटा सा सवाल आपसे जी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादी करनी है, और स्वामी सर तो आगे बढ़ ही रहे हैं, अगर भगवान आता है और आपसे कुछ मांगने के लिए कहता है, क्या मांगेंगे आप? 7 जन्म में यही परिवार चाहिए, यही परिवार चाहिए। अन्नपूर्णी स्वामीनाथन लीगल है एटमास्को लिमिटेड, जो अब बिजनेस डेवलपमेंट में देखती हैं। हम उनसे एक छोटी सी बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते।
अन्नपूर्णी भरतनाट्यम की एक बहुत ही अच्छी डांसर है और लोग अन्नपूर्णी को उसके डांसिंग की वजह से ज़्यादा जानते हैं और मैं उसको बचपन से जानती हूँ। अन्नपूर्णी की छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगी। हमारे घर आई थी वो और मेरे हस्बैंड उस समय क्लिनिक जा रहे थे, तो अन्नपूर्णी ने बोला अंकल मत जाओ ना आज क्लिनिक। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं बेटा जाना पड़ेगा क्योंकि कमाना पड़ता है। अच्छा कितना कमा लेते हो आप? तो छोटी थी, 8th में थी। कितना कमा लेते हो आप? उन्होंने कुछ अमाउंट बताई तो उसने कहा अच्छा इंटू 30 करिए। तो उसने कहा बस इतना ही कमाते हो आप एक महीने में? तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ बेटा इतना ही कमाता हूँ। अंकल आप काम करो। तो इन्होंने पूछा क्या? आप बीकॉम कर लो। तो बीकॉम करके क्या होगा? आप मेरे पापा की तरह एक फैक्ट्री डाल लेना और उसके बाद एक फैक्ट्री फिर एक फैक्ट्री ऐसे करके 4-5 फैक्ट्री आपकी नहीं हो जाएगी, फिर आपको रोज काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है अन्नपूर्णी स्वामीनाथन जिनके जो अब बड़ी होकर लीगल हेड बन गई है एटमास्को की। अन्नपूर्णी अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। सच कहूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एटमास्को लिमिटेड का पहुँच कहाँ तक है, बट आफ्टर आई स्टार्टेड गोइंग समझ में आया कि there is a lot of things to learn, a lot of things to look into, a lot of things to correct. So I think that is where I found my interest area, and एक single चीज़ें not relating to production but other things relating to development is where I totally value myself and found my interest in. So आपको जब आपने एटमास्को ज्वाइन किया आपको आइडिया था कि आप इतनी बड़ी 400 करोड़ कंपनी में घुस रही हैं, आप सिर्फ पापा को हेल्प करनी इस हिसाब से घुसी थी? So मैं जो पापा को देखती हूँ घर आते थे खेलते कूदते नॉर्मली बातें करते हंसते खेलते कुछ stories here and there, and then the die-hard fan of Modi that he used to always talk about Modi कि वो इतना कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है. I also want to meet him in person someday. और आज भी मुझे गूज़बम्स आता है. This one time dad was like मुझे एक दिन मोदी से ज़रूर मिलना है. Not ऐसे कि वो भीड़ में नहीं, but in person. And Etmasco Limited took up a project which was totally given to Etmasco because of Swaminathan and जो उसके डायरेक्टर थे KRCL and Afcons के, उन्होंने बोला स्वामी you take this project and additional और projects भी दिया and वो वाला प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है एंड वो अभी वो कौन से प्रोजेक्ट के बारे में जो बोल रही है? वर्ल्ड टालेस्ट ब्रिज, रेलवे ब्रिज बन रहा है कटरा में एंड एटमास्को को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला एंड स्वामीनाथन इज गोइंग टू एक्चुअली मीट मोदी इन अ ईयर. So that is one of the biggest dreams that we saw through him and we will see. How big your dad is. Yes, totally. क्योंकि घर में तो पापा ही रहते हैं, जब आप कंपनी में जाते हो तब आपको समझ में आता है कि अरे ये क्या हो गया. वो कैसा लगा होगा उस क्षण जब तुम एंटर करी और यू सॉ द वास्टनेस ऑफ योर फादर? हाउ वाज इट? व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? वर यू इमोशनल और यू वर flabbergasted? It was totally overwhelming, obviously emotional, but it is his position that he has earned, so it is something very respected. Yeah. So that will always remain, be it with me as an employee, be it with anybody as an employee or as a person in the factory. अपनी फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉय के साथ ही खाना खाते हैं सारे लोग और एक ही डाइनिंग हॉल में बैठ के. अपने भाई के बारे में कुछ बताओ अन्नपूर्णी. So brother and I, brother मुझे बहुत टाइम से बोलता रहता था कि you know come to the company and all that, but हम दोनों जब साथ में बैठने लगे तो it was a different thing altogether. दोनों इमोशनली भी सोचते हैं कंपनी के बारे में because obviously dad, but also
जो एक विजन पापा ने बनाया होगा कि हमारी सारी कंपनीज जो भी ग्रुप कंपनीज हैं इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड इन द सेंस मुझे अगर हेलमेट्स चाहिए क्योंकि मेरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं तो हेलमेट्स चाहिए, तो फिर आई हैव अ कंपनी जो हेलमेट्स प्रोड्यूस करती है। मेरे पास कंज्यूमेबल्स पेंट्स चाहिए, उसकी डीलरशिप है हमारे पास। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कहीं पे मुझे बाकी कंपनीज के लिए डिपेंडेंसी या फिर किसी के लिए सेल्फ सफिशिएंट है। तो बस विजय मेरा यही रहता है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, कैसे लेके जाना है, कितनी इनसाइट्स भी ले लो वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड कुछ इतना बड़ा लेगेसी खड़ा किया है, तो फिर उसको ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। अभी तो बस लर्निंग फेज में है, बहुत शुरुआत में। So thank you so much for speaking to us and all the best to you for your engineering future। इसी छोटे से नोट के साथ हम समाप्त करते हैं हमारी आज की छोटी सी भेंट। आशा है आपको इस शख्स के पीछे की शख्सियत को जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार।